लेकिन सबसे बड़े डेंजर जोन में है देश के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई। कल दिल्ली सरकार की तरफ से जब कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई गई तो हर कोई डर गया। केंद्र सरकार कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार कर रही है, लेकिन आंकड़ों का सच बेहद डराने वाला है। दिल्ली में 24 घंटे में क्या हुआ है वो देखिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1366 केस सामने आए हैं और ये रोज 1000 के ऊपर का आंकड़ा दिल्ली के लिए रह रहा है। अब ये 3 डिजिट में जा ही नहीं रहा, ये रोज 4 डिजिट में है। और कुल केसेस कितने हो चुके हैं दिल्ली में? 31,309। ये 24 घंटे का मामला है, 1366 और 24 घंटे में 7 लोगों की जान दिल्ली में गई है। कुल केसेस का मामला मैं आपको बता रहा था दिल्ली के लिए 31,309 और टोटल मरने वालों का आंकड़ा दिल्ली में 905 पर है। ऐसे में दिल्ली में रोज अगर केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मुख्यमंत्री के डिप्टी कहिए मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि 31 जुलाई आते आते 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे दिल्ली में। अकेले दिल्ली में 5.5 लाख कह रहे हैं, ये नहीं कि पूरे देश में। और कैसे कोरोना का ग्राफ दिल्ली में बढ़ा वो भी देख लीजिए। 1150 केसेस 5 जून को थे, 6 जून को 1320, 7 जून को 1282, 8 जून को 1007 और 9 जून को 1366। अब इन सारे आंकड़ों को आप देख लीजिए, कहीं 3 डिजिट है ही नहीं, मतलब सैकड़े में नहीं है, अब सिर्फ 1000 में केसेस आ रहे हैं। 1000 से ऊपर 1100, 1200, 1300 ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं दिल्ली में। ये हर 24 घंटे में हो रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट करीब 38% है और डेथ रेट 2.89%। यानी दिल्ली में जो मरीज बीमार पड़ रहे हैं उनमें से करीब 38% ठीक हो जा रहे हैं और डेथ रेट 2.89% का है। और बाकी लोग अभी चूंकि अस्पताल में हैं, इसलिए उनके बारे में यह आंकड़ा नहीं दिया जा सकता कि वो रिकवर कर ही जाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो रिकवरी रेट है ना, इसको कम से कम 50-60% पर ले जाना होगा। देश के कई राज्यों में ऐसा है भी, तो दिल्ली में भी वही करना होगा। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, फैल भी रहा है, तो कम से कम रिकवरी तो हो। अगर रिकवरी नहीं होगी फिर तो परेशानी बढ़ती चली जाएगी। दिल्ली की डेथ रेट को इंडिया के रेट से अगर कंपेयर करें तो भारत में अगर आप देखेंगे 101 लाख की आबादी पर, माफ कीजिएगा 10 लाख की आबादी पर 5.45 मौतें हो रही हैं। यानी हर 10 लाख में 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में हर 10 लाख पर 47 मौत हो रही है। इंडिया से अगर आप दिल्ली के आंकड़े कंपेयर कर रहे हैं मरने वालों का, इंडिया में हर 10 लाख पर करीब 5.5 मौत, मतलब आप मान के चलिए 5 या 6 लोगों की जान जा रही है। और दिल्ली में 47 लोगों की जान जा रही है हर 10 लाख में से। अब ये कितना बड़ा अंतर है, 8.5 गुना का अंतर है। जो भारत में हो रहा है उससे बिल्कुल अलग और भयावह तस्वीर दिल्ली की है। और इसीलिए दिल्ली को लेकर चिंता है। अस्पताल को लेकर लोग परेशान हैं, किसको इलाज मिलेगा, कहां मिलेगा, इसको लेकर चिंता है। और फिर अगर ये मरने वालों का आंकड़ा ऐसा है तो लोग तो टेंशन में आएंगे। बड़ा सवाल जो है वो ये कि दिल्ली में टेस्ट कितने हो रहे हैं। अब ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली में टेस्ट की संख्या 6 जून को 5180 टेस्ट किए गए। इनमें पॉजिटिव निकले 1320। सैंपल जो पॉजिटिव थे वो 25% के आसपास थे। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप 7 जून को देखें 5042 टेस्ट हुए। 8 जून को घट गए टेस्ट, 3699 टेस्ट हुए और 9 जून को 5464 टेस्ट हुए। अब ये मान के चलिए कि अगर हम एवरेज भी रख लें कि 5000 टेस्ट दिल्ली में रोज हो रहे हैं, जो कि संख्या कम है। जिस राज्य में कहा जा रहा है, जिस प्रदेश में कहा जा रहा है, यूनियन टेरिटरी में कहा जा रहा है कि अगर रोज केसेस आ रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड है, वहां एक तो ये टेस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। 5000 इनफ नहीं है, बहुत नहीं है। दूसरा, इस 5000 में से जो अगर हम एवरेज भी मान लें, 25% केस एवरेज मानकर चलिए कि उसमें से पॉजिटिव निकल जा रहे हैं। यानी 5000 होते हैं तो 1000, 1300, 1200 ऐसे केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये सैंपल पॉजिटिव निकलने का जो आंकड़ा है ना, ये गंभीर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि टेस्ट नहीं बढ़ाइएगा और इसी तरीके से फैलता रहेगा तो कम्युनिटी स्प्रेड और ज्यादा हो जाएगा। वहीं दिल्ली में कोरोना का खतरा बड़ा होता जा रहा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दिल्ली में हॉस्पिटल और बेड को लेकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दिया। एलजी साहब ने इस फैसले को पलट दिया। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है,
वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाए जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखें कि वो ये है कि पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स, इनको ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ज़रूरत होती है, जितनी आईसीयू और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती।